नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से इस वक्त अहम खबर है। अस्पताल में पहुंचा पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक। 20 KL क्षमता का पहुंचा है ये LMO टैंक। करीब 1700 से 1800 सिलेंडर भर पाएगा ये टैंक। कोविड मरीजों के लिए न सिर्फ तय समय पर ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि अस्पताल में ऑक्सीजन स्टॉक का बड़ा बैकअप रहेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा के निर्देशन में टीम ने ये टैंक रिसीव किया है। करीब एक सप्ताह में LMO प्लांट वर्किंग हो जाएगा। तो एक बेहद अहम खबर है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल से खबर आ रही है। अस्पताल में पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक पहुंच चुका है। 20 KL क्षमता का पहुंचा है ये LMO टैंक। करीब 1700 से 1800 सिलेंडर इस टैंक से भर सकेंगे। कोविड मरीजों के लिए न सिर्फ तय समय पर अब ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि अस्पताल में ऑक्सीजन स्टॉक का एक बड़ा बैकअप भी रहेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा के निर्देशन में टीम ने रिसीव किया ये टैंक। करीब एक सप्ताह में LMO प्लांट वर्किंग हो जाएगा। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पिछले कई दिनों से हम बार बार ये बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी, कैसे आपूर्ति की जाए, और एक बड़ी खबर ये है कि ऑक्सीजन टैंक यहां पर पहुंचा है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरह प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, राजस्थान की हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि अगर एसएमएस अस्पताल में अगर वो भर्ती होता है तो उसको हर तरह की सुविधा मिले। लेकिन एसएमएस अस्पताल भी इस वक्त जो है कोविड का जैसे उसने मरीज लेना शुरू किया, उसके साथ ही ऑक्सीजन के लिए हांफना शुरू कर दिया, क्योंकि एसएमएस अस्पताल के पास खुद का कोई ऐसा स्टोरेज नहीं है जहां पर वो ऑक्सीजन को स्टोरेज कर सके। ऐसे में अब मिशन निदेशक की निर्देशन में ये पूरा जो आवंटन किए गए टैंकों का, उसमें से एक टैंक जो है एसएमएस के लिए 20 KL का टैंक जो पहुंचा है। कुछ ही देर पहले ये एसएमएस अस्पताल में जो पीछे की भांगड़ जो है वहां पर ये टैंक पहुंचा था। इसकी सबसे पहले खबर ही हमने बताया था कि किस तरह से 20 KL का टैंक लगेगा और उसके लिए क्या तैयारियां हैं। हमने तैयारियों की खबर दी थी। आज टैंक जब पहुंचा है तो हमें फिर बता रहा है कि अब करीब 5 से 7 दिन के अंदर ये टैंक जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भर करके और तमाम जो वार्ड है जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वहां पे भेजा जाएगा। साथ में जो सिलेंडर है उन सिलेंडर को भी इससे लिंक करके भरा जा सकेगा। ये बड़ी राहत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मौजूदा हालात में एसएमएस के अंदर तकरीबन 1500 सिलेंडरों की रोज की जरूरत बताई जा रही है। और ये जो लिक्विड टैंक है इसके अंदर 1700 से 1800 टैंक जो सिलेंडर है वो भरने जितनी जो ऑक्सीजन है वो इसमें रखी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ पे पूरे लोड के साथ में लाइनों के अंदर ऑक्सीजन मिल पाएगी इस टैंक से, वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल का बैकअप है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अभी जो आ रही है वो यही आ रही है कि अस्पताल के पास जो सिलेंडर है उसका बैकअप तैयार नहीं हो पा रहा है। और बैकअप नहीं होने की वजह से ही जो सिलेंडरों की किल्लत जो है वो दिक्कत झेलनी पड़ रही थी। चलिए, एक बहुत राहत भरी खबर कह सकते हैं। एक सिलेंडर के एक टैंकर के पहुंचने से ही कितनी ज्यादा राहत यहाँ पर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका विकास पूरी जानकारी के लिए। इधर प्रदेश के शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अब छूट मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भूमि पर लीज राशि में 100% छूट दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी की है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ये अधिसूचना जारी की गई। तो प्रदेश के शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर अब छूट मिलेगी। ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर भूमि पर लीज राशि में 100% यहाँ छूट दी जाएगी। नगरीय विकास विभाग ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी की है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद यह अधिसूचना जारी की गई। फ्री कोरोना वैक्सीन के बावजूद मुफ्त वैक्सीन की मांग से असमंजस है। राजस्थान सहित देश भर में नागरिकों को मिल रही निःशुल्क कोरोना वैक्सीन। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है। 18 वर्ष से 44 वर्ष वालों को राज्य यहां पर मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन का खर्चा केंद्र भुगते या राज्य, जनता के लिए वैक्सीन मुफ्त है। और उसके बावजूद कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपाई दल करते हैं सार्वजनिक रूप से मुफ्त वैक्सीन की मांग। आज भी सोनिया गांधी व सीएम गहलोत ने की 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन की मांग। इस तरह की मांग से जनता में कंफ्यूजन फैलता है। लोग समझते हैं वैक्सीन का देना होगा पैसा और इससे वैक्सीन जागरूकता में कमी आती है। एक जागरूक डॉक्टर की टिप्पणी है, राज्यों के नेता केंद्र से वैक्सीन खर्च उठाने की मांग जरूर करें, लेकिन मुफ्त वैक्सीन सार्वजनिक मांग कर यहाँ पर कंफ्यूजन ना फैलाएं। ये जरूर टिप्पणी एक जागरूक डॉक्टर ने यहाँ पर की है। जिस तरह की मांग बार बार उठाई जा रही है उसे लेकर तो राजस्थान सहित देश भर में नागरिकों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन मिल रही है, लेकिन फ्री कोरोना वैक्सीन के बावजूद मुफ्त वैक्सीन की मांग से यहाँ पर असमंजस बना हुआ है। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है। 18 वर्ष से 44 वर्ष वालों को राज्य यहाँ पर मुफ्त वैक्सीन लगा रहे हैं। वैक्सीन का खर्चा केंद्र भुगते या राज्य, जनता के लिए तो वैक्सीन मुफ्त है। इसके बावजूद कांग्रेस सहित अन्य गैर भाजपाई दल सार्वजनिक रूप से मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। आज भी सोनिया गांधी व सीएम गहलोत ने की 18 से 44 वर्ष के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन की मांग। इस तरह की मांग से जनता में कंफ्यूजन फैलता है। लोग समझते हैं वैक्सीन का यहाँ पैसा देना होगा और इससे वैक्सीन जागरूकता में भी कमी आती है। एक जागरूक डॉक्टर ने इसे लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा राज्यों के नेता
केंद्र से वैक्सीन खर्च उठाने की मांग जरूर करें, लेकिन मुफ्त वैक्सीन सार्वजनिक मांग कर यहां कंफ्यूजन न फैलाएं। अभी नहीं होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। सीडब्ल्यूसी बैठक में आम सहमति बनी है। कांग्रेस पहले करेगी कोरोना से मुकाबला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में ये कहा है, अभी हम सबकी प्रायोरिटी चुनाव नहीं है, बल्कि भीषण महामारी कोरोना से मुकाबला करना है। पूरे देश की 135 करोड़ जनता जूझ रही है इससे। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की जंग से लड़ना है। सोनिया गांधी ने कहा था अशोक गहलोत को बैठक में बोलने को। बैठक की शुरुआत की कुछ देर बाद ही अशोक गहलोत ने अपनी बात सीडब्ल्यूसी में रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को फिलहाल अशोक गहलोत ने उचित नहीं माना है। सीडब्ल्यूसी के अन्य सभी सदस्यों ने गहलोत का समर्थन किया इसे लेकर, और इसके बाद एक प्रस्ताव भी पारित हुआ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल नहीं हुए हालांकि राहुल गांधी, लेकिन यहां पर प्रस्ताव जरूर रखा गया है कि यहां पर चुनाव न कराया जाए। तो बेहद अहम, जब अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, जो कि कहा गया था कि मई में जब परिणाम यहां पर आ जाएंगे 5 राज्यों के विधानसभा के, उसके बाद किसी भी तारीख को चुनाव रखे जा सकते हैं। कांग्रेस पहले कोरोना से मुकाबला करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में ये बात कही। अभी हम सबकी प्रायोरिटी चुनाव नहीं है, बल्कि भीषण महामारी कोरोना से मुकाबला करना है। पूरे देश की 135 करोड़ जनता इससे जूझ रही है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की जंग से लड़ना है। सोनिया गांधी ने कहा था अशोक गहलोत को बैठक में बोलने को। बैठक की शुरुआत की कुछ देर बाद ही अशोक गहलोत ने अपनी बात सीडब्ल्यूसी में रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को फिलहाल अशोक गहलोत ने उचित नहीं माना है। सीडब्ल्यूसी के अन्य सभी सदस्यों ने गहलोत का समर्थन किया और इसके बाद एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल नहीं हुए राहुल गांधी। सीडब्ल्यूसी बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा हुई है। कोरोना, विधानसभा चुनाव और कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर यह चर्चा हुई। रणदीप सुरजेवाला ने मीटिंग के बारे में जानकारी दी। कोरोना वैक्सीनेशन के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पर यहां सवाल उठाए गए हैं। गांव में इंटरनेट की कमी के कारण ये संभव नहीं है। सेंटर पर जाकर सीधे टीका लगवाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में मोदी सरकार ने कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया है। और कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार फैल रहा है, उसका लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं और इस वक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक ले रहे हैं। सोनिया गांधी जी की एक ही बात है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचे, इसके लिए जो संसाधन हमारे पास में है उन संसाधनों का हम बेहतर उपयोग इस समय इस कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए करें। चौथी चीज मैं अंत में कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, रामबाण औषधि है हमारे लिए, इससे बढ़िया कोई योजना हो नहीं सकती। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर कैसे इलाज मिले, इस बात के लिए हम नीचे के लेवल पर जनप्रतिनिधिगण प्रयास करें। और कहीं भी आपको ये लगता है कि जो हॉस्पिटल वहां पर रजिस्टर्ड है इस चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना में, अगर वो आपके इलाज के लिए आनाकानी करता है तो हम लोगों को, जिला कलेक्टर को, ब्लॉक लेवल पे एसडीएम को आप सूचित करें, जिला कलेक्टर को करें, एमएलएज को करें, हम बात करेंगे। कोई समस्या आ रही है उनके, कोई ऑक्सीजन की समस्या आ रही है या और कोई समस्या आ रही है तो उसको हम लोग समाधान करेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सर ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन को हम प्रभावी बनाएंगे, तो ये प्रभावी बनाने का काम अगर कोई कर सकता है तो आज की वीसी में जिन जनप्रतिनिधियों को आपने जोड़ा है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। और जो इंतजामात जो हमारे अधिकारियों ने कर रखे हैं उससे बेहतर कोई इंतजामात नहीं कर सकता। उनकी पीठ थपथपानी चाहिए। और आप तो एक ब्रांड एम्बेसडर है एक तरीके से, कोरोना पॉजिटिव होकर के 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा सीख किससे ले सकता है आदमी। तो हम सबको एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो कहता हूं मैं एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे तो थोड़ा सा उदास रहा कि मेरे सीडब्ल्यूसी बैठक में पास हुए 2 प्रस्ताव। केसी वेणुगोपाल ने प्रस्ताव पास होने की जानकारी दी और कहा कोविड को लेकर प्रस्ताव पास किया है। मोदी सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज किया। वैक्सीनेशन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। प्रस्ताव में कहा कि मोदी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में चुनाव को लेकर लंबी चर्चा हुई है। जून में चुनाव कराने का प्रस्ताव यहां पर रखा गया था, लेकिन सभी पदाधिकारियों ने अभी चुनाव उचित नहीं माना है। कोविड के दौर में चुनाव कराना यहां पर उचित नहीं होगा और अभी लोगों का जीवन बचाने में पूरी ताकत हमें लगानी चाहिए, न कि चुनाव में, और अभी प्राथमिकता कुछ और है। तो सीडब्ल्यूसी बैठक में 2 प्रस्ताव अहम पास हुए। केसी वेणुगोपाल ने प्रस्ताव पास होने की यहां पर जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कोविड को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। मोदी सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों की राय को नजरअंदाज किया गया।
वैक्सीनेशन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है। प्रस्ताव में कहा कि मोदी को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। मीटिंग में चुनाव को लेकर लंबी चर्चा भी हुई। इधर जून में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सभी पदाधिकारियों ने अभी चुनाव उचित नहीं माना है। कोविड के दौर में चुनाव कराना उचित बिल्कुल नहीं होगा और अभी लोगों का जीवन बचाने में पूरी ताकत लगानी चाहिए। असम के नए मुख्यमंत्री बने हिमंता शर्मा। आज मुख्यमंत्री पद की शर्मा ने शपथ ली है। असमी ब्राह्मणी नेता हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हैं। राहुल के पिद्दे वाले ट्वीट की खिल्ली उड़ाई थी। अक्टूबर 2017 में राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें राहुल थे अपने एक पालतू डॉग पिद्दी के साथ, और इस पर शर्मा ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए ट्वीट किया था और कहा था, उन्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम असम के बेहद अहम मसलों पर चर्चा करना चाहते थे तो आप उसे यानी पिद्दी को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तो बेहद अहम टिप्पणी भी इसे लेकर की। लेकिन अहम है, असम के नए मुख्यमंत्री बने अब हिमंता शर्मा। आज मुख्यमंत्री पद की शर्मा ने शपथ ली थी। असमी ब्राह्मण नेता हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि अब असम के मुख्यमंत्री होंगे। पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक हैं। राहुल के पिद्दी वाले ट्वीट की इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। अक्टूबर 2017 में राहुल ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें राहुल थे अपने एक पालतू डॉग पिद्दी के साथ। इस पर शर्मा ने उनकी खिल्ली उड़ाते हुए ट्वीट किया था और कहा था, उन्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है। मुझे अभी भी याद है कि जब हम असम के बेहद अहम मसलों पर चर्चा करना चाहते थे तो आप उसे बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। शर्मा 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मीटिंग। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअल मीटिंग इस वक्त ले रहे हैं। सत्ता पक्ष के मंत्री, विधायक और विपक्ष के प्रमुख नेता इस मीटिंग में मौजूद हैं। सभी मंत्री, विधायक, एसपी व कलेक्टर शामिल हुए हैं। सभी जिला प्रमुख, प्रधान व सरपंच भी जुड़े हैं संवाद से। पटवारी व ग्राम सेवकों से भी संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री। वार्ड पंच व सभी चिकित्सा अधिकारी भी यहां पर मौजूद। विपक्ष ने भी राजस्थान में गहलोत के कार्यों को सराहा है। कोरोना काल में अस्पतालों में भ्रष्टाचार और कालाबाजारी चरम पर है। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एसीबी से जांच की मांग की। अस्पतालों में बैकडोर व मोटा पैसा लेकर रसूखदारों को एडमिट करने की यहां पर एसीबी से जांच हो। आरयूएचएस में एक नर्स द्वारा मरीज के परिजनों से 95,000 लेकर बेड उपलब्ध करवाया। ये इस महामारी के दौर में बहुत शर्मनाक बात है। मैंने पहले भी कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है कि कई ऐसे लोग हैं जो इस पेशे से जुड़े हैं, जिनके द्वारा बैकडोर से मोटा पैसा लेकर रसूखदारों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहीं आम आदमी बेड व इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। मैं एसीबी की कार्रवाई का समर्थन करते हुए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इन लोगों को पकड़ने के साथ साथ इन कृत्यों में शामिल बड़ी मछली को पकड़ो, जिनसे इनका पूरा गिरोह सामने आए। ये घटना आरयूएचएस ही नहीं बल्कि एसएमएस जयपुरिया हॉस्पिटल में भी आम होने की खबर है। इसलिए सभी जगह की गहनता से जांच कर दोषियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अस्पताल प्रबंधन इतना निष्ठुर हो चुका है कि कई प्रयासों के बावजूद भी मरीज व उनके परिजनों को संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाता है, जबकि इतने में तो सीएमओ से भी तत्काल जवाब आ जाता। अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक। हैकर्स के कब्जे में 100 जीबी डेटा। अमेरिकी सरकार ने आपातकाल का किया ऐलान। अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमला हुआ है। इस पाइपलाइन के इंजीनियर घरों से कंप्यूटर पर कर रहे हैं काम। कॉलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से की जाती है। तो बड़ा साइबर अटैक हुआ है अमेरिका में। हैकर्स के कब्जे में 100 जीबी डेटा है। अमेरिकी सरकार ने आपातकाल का यहां ऐलान किया। अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर यह साइबर हमला हुआ है। इस पाइपलाइन के इंजीनियर घरों से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। कॉलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी। पहले दिन ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही सर्वर क्रैश। 2 घंटे में 50,000 से ज्यादा मिले ऑर्डर। छत्तीसगढ़ सरकार ने CSMCL ऑनलाइन ऐप यहां शुरू किया था। शराब के लिए ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऐप यहां शुरू किया गया था। सुबह 9 बजते ही करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप यहां क्रैश हो गया। इतने ज्यादा ऑर्डर यहां पर 2 घंटे के अंदर मिल गए। छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई और पहले दिन ही ऑनलाइन बुकिंग जैसे ही शुरू हुई सर्वर क्रैश हुआ है। 2 घंटे में 50,000 से ज्यादा यहां पर ऑर्डर मिले, जिस वजह से सर्वर क्रैश हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने CSMCL ऑनलाइन ऐप यहां शुरू किया था। शराब के लिए ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऐप ये शुरू किया गया था। सुबह 9 बजते ही करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप ही क्रैश हो गया।
चलिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। आया मौसम लॉकडाउन कर्फ्यू का। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में आज से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू शुरू किया गया है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुदुचेरी में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन है। कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिनों के लिए यानी 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद। तो इधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक जारी रहेगा। मिजोरम सरकार ने आज से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक कड़ा कोविड कर्फ्यू लागू होगा। तो इधर हिमाचल प्रदेश में भी 7 मई से 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मियाद है, कहीं पर बढ़ाई गई है, कहीं पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन सख्ती हर राज्य यहाँ पर कर रहे हैं। और इसलिए कह सकते हैं कि अब मौसम लॉकडाउन कर्फ्यू का आ चुका है। देश के कई राज्यों में लॉकडाउन की यहाँ पर अवधि बढ़ा दी गई है। कई राज्यों में आज से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू शुरू किया गया है। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी हैं जहां पर आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार 9 से 9 दिनों के लिए यानी 16 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इधर दिल्ली में भी 17 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन की मियाद। तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक जारी रहेगा। मिजोरम सरकार ने आज से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया है, जबकि सिक्किम में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 16 मई तक प्रभावी रहेगी। उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक बड़ा कोविड कर्फ्यू लागू होगा। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से 16 मई तक लॉकडाउन रहेगा। चक्रवाती तंत्र का असर अगले 3 दिन आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बना है साइक्लोन सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहेगा 11 से 13 मई तक और इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर संभाग में मौसम बदलेगा। इन संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, आंधी और ओले गिरने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो अगले 3 दिन आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। चक्रवाती तंत्र का ये असर है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोन सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहेगा 11 से 13 मई तक, यानी कल से इसका असर दिखना शुरू होगा। 3 दिनों तक यह असर रहेगा। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में मौसम बदलेगा। इन संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश, आंधी और ओले गिरने की भी संभावना है। डिग्गी कल्याण जी श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल्याण जी के दर्शनों के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के निर्माण का काम शुरू हुआ है। कोरोना काल में अब घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। जयपुर स्थित फर्म जीआईटी इन्फोसिस के गोपाल सिंह ने निःशुल्क पहल की है। वेबसाइट में कल्याण जी के प्राकट्य की कथा, भजन, आरती, मंत्र, भोग, जीर्णोद्धार, मेले, व्रत, त्योहार, मंदिर के इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन दान भी किया जा सकेगा कल्याण जी मंदिर में। कोरोना का असर जनगणना पर। जनगणना 2022 से पहले शुरू नहीं होगी। हाउस लिस्टिंग शुरू करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन 30 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं की आरंभिक कार्रवाई यहां पर शुरू नहीं हुई है। तो कोरोना का असर अब जनगणना पर भी नजर आ रहा है। जनगणना 2022 से पहले शुरू नहीं होगी। हाउस लिस्टिंग शुरू करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद शुरू होनी थी ये प्रक्रिया, लेकिन 30 लाख जनगणना कार्यकर्ताओं की आरंभिक कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। भारत मोहम्मद नशीद पर हमले को ले रहा है गंभीरता से। मालदीव के स्पीकर नशीद पर जानलेवा हमला हुआ है। हाल ही में कई सर्जरी के बाद वो स्थिर और होश में है। भारत से दोस्ती के कारण नशीद पर आतंकियों ने हमला किया। हिंद महासागर के छोटे से देश मालदीव का सामरिक और रणनीतिक महत्व है। मनमोहन सरकार ने भी नशीद का बचाव किया था, दूतावास में शरण दी थी। नशीद ने ही चीन समर्थित सरकार गिरा मालदीव में नई सरकार बनाई है। नई सरकार के कारण नशीद से चीन और आतंकी संगठन नाराज दिख रहे हैं और ऐसे में चीनी साजिश को देखते हुए भारत हर स्तर पर नशीद की मदद करे। कोरोना संकट के बीच एस जयशंकर की भूमिका। सरकार का हर स्तर पर बचाव करते आ रहे हैं नजर। केंद्र की किसी भी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। असल में 35 साल की सरकारी सेवा में एक ही बात सीखी कि सरकार सही है, तभी तो सरकार की खामियों के बचाव का कोई ना कोई तर्क खोज लेते हैं। फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में होम क्वारंटीन है क्योंकि उनकी टीम के 2 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। इधर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री पर सवाल उठाए।
दिल्ली और मुंबई का फर्क, दोनों ही राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़े हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद व्यवस्थाओं से जूझती रही, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेना, नगर निगम होने के बावजूद स्थिति विकट रही। असल में दिल्ली और मुंबई का फर्क एक नेता और अधिकारी का है। मुंबई में एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके चुने अधिकारी हैं। ब्रह्मन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल काम से मिसाल बने हैं। इकबाल की मेहनत है कि मुंबई में कोरोना पर काबू पाया और दूसरी लहर को भी रोका गया है, और दिल्ली में कई सरकारें होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद में विश्वास मत हार गए। पुष्प कमल दहल प्रचंड नीति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिया था। समर्थन वापस लेने के बाद ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी, इसलिए पीएम ओली को निचले सदन में आज बहुमत साबित करना था। वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने सभी सांसदों को इसे लेकर व्हिप जारी किया था। व्हिप जारी कर प्रधानमंत्री के पक्ष में मतदान का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। हैदराबाद में ऑक्सीजन टैंकर चालक रास्ते में भटका, देरी के कारण 7 मरीजों की जान चली गई। हैदराबाद के सरकारी अस्पताल किंग कोठी का ये मामला है। अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। मेडिकल ऑक्सीजन की नई खेप लेकर अस्पताल आ रहा था टैंकर चालक, लेकिन रास्ता भटकने के चलते चालक को आने में देरी हो गई, जिसके चलते अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 मरीजों की मौत हुई। देश में जल्द खत्म होगा टीके का संकट। जुलाई से देश में ही होगा रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन। कोरोना की भयावह दूसरी लहर के बीच लोग जल्द लगवाना चाहते हैं टीका, लेकिन टीके का उत्पादन कम होने से ऐसा नहीं हो पा रहा संभव। देश में निर्मित 2 टीके अभी लगाए जा रहे हैं और इस महीने के अंत तक 30 लाख और स्पुतनिक टीके की खुराक भारत पहुंचेगी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में हार पर मंथन, चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए बुलाई गई मीटिंग। सोनिया गांधी ने कही खरी कहा, हमें अपनी गंभीर असफलताओं पर ध्यान देना होगा। ये कहना काफी नहीं कि हम बहुत निराश हैं। हार के हर पहलू को देखने के लिए एक कमेटी बनेगी। केरल और असम में हम सरकारों को हराने में विफल क्यों रहे? पश्चिम बंगाल में हम पूरी तरह से खाली हाथ क्यों रहे? हालांकि ये बातें हम असुविधाजनक लग सकती हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता का सामना नहीं करते, अगर हम तथ्यों को नहीं देखते, तो हम सही सबक नहीं लेंगे। चुनाव में हार काफी निराशाजनक है। हमें अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।